बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं शुजाबाद से, जहां बच्चे को सबक ना याद करने पर मदरसा के कारी ने 10 साला तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मूसा खोखा के रहायशी अशरफ नामी शख्स ने थाना राजाराम में दरख्वास्त दे दी कि मेरा भतीजा अब्दुर्रहमान बउमर 10 साल मदरसा दावत इस्लामी बस्ती गौंसपुर पढ़ने गया। जब शाम घर वापस आया तो ज़ारो कतार होने लगा। मैंने गवाहान की मौजूदगी में बच्चे के जिस्म को चेक किया तो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मेरे बेटे अब्दुर्रहमान ने बताया कि सबक ना याद करने पर कारी अहमद ने मुझे डंडों से मारा है। मोहम्मद अशरफ नामी शख्स अपने भतीजे अब्दुर्रहमान को लेकर थाना राजाराम पहुंच गया। शुरू कर दी। मदरसा का कारी अहमद मदरसा छोड़कर फरार हो गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। लोग अपने बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए झंडियां, बैजेस और पाकिस्तान परचम खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान कासम से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला में 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर हैं। जड़ावाला में जो लोग हैं जो 14 अगस्त के हवाले से सामान खरीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद है। मेरे घर में बच्चे हैं छोटे, वो बहुत तंग करते हैं। मुझे कहते 14 अगस्त का सामान लेकर दें। मैं बाजार से 14 अगस्त का सामान लेने आया हूँ तो उनकी फ़रोख्त बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सामान खरीदे हैं लोग, तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें कितना राशि इधर। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अपने मैं छोटे बहन भाई हैं मेरे साथ, जो कि उनके साथ मैं अपने 14 अगस्त का सामान ख़रीदने के लिए आया हूँ। तो अभी मैंने कुछ बैचेस वगैरह ख़रीद लिए हैं और कुछ झंडियाँ वगैरह ख़रीद ली हुई हैं। कुछ छोटी बच्चियों के कैचर, पोनी, कुछ कपड़े वगैरह भी मैंने ख़रीद लिए हुए हैं। अभी जो मेन बात रह गई है वो बाजा जो है, वो जो कि ज़िद करते हैं कि हमने यही लेना है, वो उसके लिए तो स्पेशली बड़ा सा जो है, बच्चे आपको पता ही हैं ज़िद करते हैं, तो उनके लिए बड़ा बाजा भी लेके आए हूँ। बैचेस वगैरह भी ख़रीद लिए हैं और एक दो और चीज़ें रह गई हैं, उनको ख़रीद के इंशाल्लाह हम अपने 14 अगस्त पे दिखाएंगे कि हम अपने वतन के साथ किस तरह मोहब्बत करते हैं, किस तरह प्यार करते हैं। आप इस वाले से क्या कहते हैं? सर मुझे ये मैंने शॉप बनाई है झंडी हुई, पिछले साल की निस्बत से मेरे पास इस वक्त ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है। इसमें ज़्यादा ख़रीदारी बच्चों की है। मेरी सबसे खुशी ज़्यादा ये है कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे मुल्क में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस सिलसिले में, और पिछले साल की निस्बत मेरी बिक्री भी ज़्यादा हुई। इसमें बच्चे ज़्यादा झंडियाँ और बैजेस वगैरह मेरे पास बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मज़े की बात है जो छोटे बच्चे हैं वो हमसे बाजा बहुत ख़रीद रहे हैं कि उन्होंने ये बताना कि हमने पाकिस्तान का जश्न किस तरीके से मनाना है। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे और हम इसी तरह अपने पाकिस्तान का जश्न मनाते रहें। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत रश है। ये आगे से ज़्यादा जितनी महंगाई हो रही है आवाम का उतना ही जज्बा ज़्यादा हो रहा है। महंगाई के बावजूद इतना रश है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा कस्टमर है जो वो ख़रीदारी के लिए लाइन में लगे होते हैं। सुबह शॉप खोलने से शाम बंद होने तक माशाल्लाह कस्टमर की लाइन लगी होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, दुकानदारों का और शहरियों का यही कहना है कि जो 14 अगस्त है बड़े जोशो खरोश से मनाएंगे। जी आगे बढ़े, आपको बताएं फोटाबाद से, जहां टिम्बर मार्केट फोटाबाद का 3 फेज़ ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 15 रोज़ से ख़राब होने की वजह से ताजर और मेहनत कश मैपको हुकाम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। लकड़ी मंडी के दुकानदारों ने मैपको के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए कहा कि मंडी का ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 15 दिन से ख़राब था। मैपको ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने के बाद महकमा ने 3 फेज़ की बजाय सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर लगा दिया, मगर वोल्टेज बहुत कम होने की वजह से आरा मशीन नहीं चल रही, जिससे हमारा कारोबार ठप होकर रह गया। इससे ना सिर्फ हम मुतासर हुए हैं बल्कि रेडी बान मेहनत कश भी मुतासर हुए हैं। हम मैपको हुकाम और हल्का के MNA से मुतालबा करते हैं कि हमारा 3 फेज़ ट्रांसफार्मर ही इंस्टॉल किया जाए। अफसोसनाक खबर दें आपको जड़ावाला से, जहां डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जड़ावाला के नवाही गांव महारावाला का रहायशी नसीम अख्तर मोटरसाइकिल पर जड़ावाला शहर जा रहा था कि आगे से आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गया, सड़क के ऊपर गिर गया तो पीछे से आने वाले डंपर ने कुचल दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान कासम से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला में डैम्पर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग, ड्राइवर मौका से फरार। जड़ावाला के नवाही गांव महारावाला का रहायशी नसीम अख्तर मोटरसाइकिल पर जड़ावाला शहर जा रहा था कि आगे से आने वाली मोटरसाइकिल से टकराकर सड़क के ऊपर गिर गया तो पीछे से आने वाले डैम्पर ने इसको कुचल दिया।
डंपर के नीचे आने की वजह से नसीम अख्तर उम्र 30 साल मौका पर ही जान की बाजी हार गया, जबकि डंपर ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़े आपको बताएं विहाड़ी से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 23 मुजरमान इश्तिहारियों समेत 53 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से 10 किलो चर्स, 58 लीटर शराब, असलहा नजायज़ और जुआ पर लगी रकम बरामद करके थाना सिटी विहाड़ी ने कुबा खाने पर रेड करके 5 मर्दों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया। आगे बढ़े आपको बताएं कि कामों की उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 57 चौधरी ज़ियाउल्लाह सिंधु ने सिटी रंग न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। आइंदा इलेक्शन जीत कर मेहनत करूँगा। मेरा हल्का मेरा घर है और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना मेरा फ़र्ज़ है। मज़ीद जानते हैं शेख शहजाद अंजम से। जी शहजाद बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी ज़ियाउल्लाह सिंधु उम्मीदवार PP 57 कामों की हल्का से, जो कि आज़ाद उम्मीदवार की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो इलेक्शन के मंशूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी चैनल वालों को अपने दफ्तर में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ और मैं ज़ियाउल्लाह सिंधु इंशाअल्लाह आज़ाद उम्मीदवार MPA PP 57 से मुखातब हूँ और मेरा पैगाम है अपने पूरे हल्के वालों को कि मैं इलेक्शन की भरपूर तैयारी में हूँ और एक मौका आप लोगों ने मुझे देना है। मैं भी नुमाइंदगी करना चाहता हूँ अपने शहर की, इस आवाम की। और मेरा जो मंशूर है ये मैं देखता हूँ ना, जब बारिश होती है हमारे शहर में ऐसे मसाइल बन जाते हैं कि पानी बारिश का नाले की जाने की जगह जो है वो लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है और बड़ी परेशानी का आलम है। मेरा जो सबसे पहला मंशूर ये होगा कि मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत कर मुंतखब होकर और सबसे पहले सेवरेज जो कामों की का है ये इसको हल करूँगा, ताकि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो पानी शहर में ना खड़ा हो। और फिर सेहत के हवाले से, सफाई के हवाले से और तालीम के हवाले से भी इंशाअल्लाह मेरा जो किरदार है वो आपके सामने होगा और मैं अपने शहर के जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह तरजीह बुनियादों पर हल करवाने की कोशिश करूँगा। और जो हमारा निगरान सेटअप आ रहा है इलेक्शन, ये जो असम्बलियाँ तहलील कल को होनी है और जो निगरान सेटअप है हमारा मुतालबा है कि मुकर्रर तारीख पर इलेक्शन करवाए जाए, आइन और कानून की बालादस्ती की जाए। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट सोसाइटी फ़ेज़ 2 के रहायशियों का चौधरी अब्दुल सत्तार कसाना की क़यादत में एहतजाज। रहायशियों का वज़ीर आला पंजाब से सोसाइटी के करप्ट ओहदेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अपील। मज़ीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलक की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट सोसाइटी फ़ेज़ 2 के रिहायशियों का चौधरी अब्दुल सत्तार कसाना की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिहायशियों का मुतालबा था कि सोसाइटी में बिजली, पानी, गैस और सिक्योरिटी के नामुनासिब इंतजामात हैं। सोसाइटी में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ रिहायशियों का पुरअमन एहतजाज। सोसाइटी मेंबरान शकील खान, जावेद सिंधु, रफ़ीक कश्मीरी, राना मौज़म, चौधरी फैसल, साजिद अलवी, उस्मान कुरैशी ने वज़ीर आला पंजाब, DG एंटी करप्शन और DG नैब और दीगर अफसरान बाला से अपील की कि हाईकोर्ट सोसाइटी फ़ेज़ 2 के करप्ट ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी आगे बढ़े आपको बताएं सखी सरवर से, जहां कस्टम एहलकारों और एजेंट माफिया ने चेक पोस्ट सखी सरवर को टूल प्लाजा की शक्ल में तब्दील कर दिया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं मुजाहिद लगारी से। जी मुजाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैन कोयटा रोड सखी सरवर चेक पोस्ट के बिल्कुल करीब। बलूचिस्तान से आए ईरानी डीज़ल और पेट्रोल की गाड़ियों की यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। यहाँ जो कस्टम एहलकारों को एजेंट माफिया उन्होंने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। मैं ये नहीं चाहता कि पेट्रोल और डीज़ल को बंद किया जाए। मैं ये चाहता हूँ अगर ये पेट्रोल और डीज़ल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ चेक पोस्टों से क्रॉस होकर यहाँ तक पहुँचता है, क्या बलूचिस्तान के लिए ये कस्टम बन जाता है? और जो
ये जो सर चेक पोस्ट पे आते हैं यहाँ पे इन गरीब बेचारों को रोक दिया जाता है। क्या वजह रोक दिया जाता है कि ये ईरानी पेट्रोल जो डीज़ल है अनलीगल काम है। क्या ये जो बलूचिस्तान से यहाँ तक पहुँच जाते हैं यहाँ तक लीगल बन जाता है, सही सर्वर से आगे अनलीगल बन जाता है। कस्टम एहलकारों की अगर एक रात की कमाई की बात की जाए, जो पिछले रात की कमाई है 270 गाड़ियों इन्होंने क्रॉस की, फी गाड़ी से 14,000 रुपये लिए। अगर कैलकुलेटर से हिसाब किया जाए तो 37,80,000 रुपये मेरे ख्याल से बनते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि ईरानी पेट्रोल डीज़ल को बंद किया जाए, क्योंकि ये गरीबों की रोज़गार है, चलना चाहिए। लेकिन ये जो गुंडागर्दी है कस्टम वालों की, इसको बंद किया जाए। इस पेट्रोल के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ से क्रॉस होकर मुख्तलिफ़ शहरों में स्मगलर होते हैं, लेकिन इनको 15,000 आप दें, सिर्फ वो आपको क्रॉस करके दें। चाहे इसमें पेट्रोल लोड हो, जो कुछ भी लोड हो, आप बआसानी यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। मैं FIA वालों से दावे से कहता हूँ, हलफ उठा कहता हूँ, अगर आप एक दिन सगी सर्वर चेक पोस्ट के करीब और मिठावन पुल पे नाका लगाकर इनकी जेबों की तलाशी लें तो आपको लाखों रुपए इनके जेबों से मिलेंगे। और कस्टम एहलकारों के और इनके जो एजेंट माफिया है, जो सगी सर्वर में कुछ वडेरे हैं, उनकी सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं। खुदारा DPO साहब, RPO साहब इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। ये गरीब आवाम जो रोज़गार कर रहे हैं, मज़ीद इन माफिया और कस्टम एहलकारों से के लूटने से बच सके, ताकि ये गरीब अपना अच्छा खासा रोज़गार कर सकें। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि मनशियात फरोश के ख़िलाफ़ पुलिस की कामयाब कार्रवाई का सिलसिला जारी। मीर हज़ार खान पुलिस की मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई, 1450 ग्राम चरस बरामद करके मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि थाना मीर हज़ार खान के SHO मोहम्मद शाहर शाह की पुलिस टीम के हमरा मनशियात फरोश के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई। मनशियात फरोश से 1450 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। मुलज़िम मोहसिन रज़ा को मौका पर गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया गया। इस मौका पर SHO का कहना था कि मनशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, मनशियात फरोश किसी सूरत किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान का पुलिस वेलफेयर के लिए एहसन कदम विहाड़ी पुलिस और पॉनियर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज बूरेवाला के दरमियान MOU साइन। शोहदा पुलिस के बच्चों को फ़ीस में 100%, जबकि हाजिर और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए 30% रायत। तुलबा इस अदारा में FSC, ICS, FA समेत B कैटेगरी, MLT, OTT, RIT डिस्पेंसर, LHV, CNA और CMW के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकेंगे। विहाड़ी पुलिस फोर्स और इनके ख़ानदान की बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं, जिसके लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ की जा रही हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं मंडी बहाउद्दीन थाना सिविल लाइन के इलाका सूफीपुरा में डकैती की वारदात। नकाबपोश बुरका में मलबूस 2 डाकुओं ने असलहा की नोक पर घर वालों को यरगमाल बनाकर 28 तोले तलाई जेवरात और 2.5 लाख रकम से महरूम कर दिया। मंडी बहाउद्दीन थाना सिविल लाइन का गुंजान आबाद इलाका सूफीपुरा में डकैती की वारदात। नकाबपोश बुरका में मलबूस डाकुओं ने घरों में घुसकर घर वालों को असलहा के ज़ोर पर यरगमाल बनाकर 28 लाख के तलाई जेवरात और जिसकी मालियत 50 लाख से ज़ायद बताई जा रही है और 2.5 लाख रकम लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घर में गुजरांवाला से मेहमान आए हुए थे, जिनमें ख़वातीन ने जेवर पहन रखा था। इससे चंद घंटे पहले थाना सिटी के इलाका जेल चौक में नकाबपोश बुरका में डाकुओं ने घर में लूट मार की थी, जहां जेवर, नकदी और सेल फ़ोन लेकर फरार हो गए। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम हो गई। शहरियों ने आला हुकाम से मुलजमान के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।